स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म जो है वो क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और ये एंडोस्पर्म कब बनता है? ये एंडोस्पर्म जो है, अगर आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होगा, इसमें एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसके साथ क्या करता है, एक मेल गैमीट जो है वो क्या करता है, वो फ्यूज़ करता है। और वो मेल गैमीट इस सेंट्रल सेल की फ्यूजन के बाद क्या बना देता है, एंडोस्पर्म बना देता है। इसका मतलब ये कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसका फंक्शन क्या है, ये जो है सीड को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। अब हमारे पास एंडोस्पर्म जो है वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। वन इज़ द न्यूक्लियर, अनदर वन इज़ द सेलुलर एंड थर्ड वन इज़ द हेलोबियल। सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, कहता है ये कैसे बनता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो कैसे बनता है, फर्स्ट एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक इसमें सेल फ्यूजन के बाद जो मेल और फीमेल गैमीट ये सेंट्रल सेल से फ्यूजन से बनता है। तो उसके बाद इस न्यूक्लियर में क्या होता है, इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, उस माइटोटिक डिवीजन से क्या बन जाती है, बड़े सारे न्यूक्लियर बन जाते हैं। लेकिन उन न्यूक्लियर में क्या होती है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स विदाउट साइटोकाइनेसिस। इसलिए हमें जो एंडोस्पर्म मिलता है वो लास्ट में कैसा मिलता है, सिनोसिटिक कंडीशन में। ये उसकी डायग्राम है कि ये फ्री न्यूक्लियर है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मेज, राइस, व्हीट एंड सनफ्लावर। ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो कैसे बनता है, फर्स्ट डिवीजन जो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसका जो फर्स्ट डिवीजन है, इसमें क्या होता है, इस फर्स्ट डिवीजन के बाद जो है जब 2 न्यूक्लियर बनते हैं उनमें क्या हो जाती है, वॉल फॉर्मेशन। और बाकी सारी भी जो सब्सिक्वेंट डिवीजन्स होती हैं उनमें भी क्या होती है, न्यूक्लियर बनते हैं, लेकिन साथ साथ देख रहे हैं आप, साथ साथ क्या हो रही है, वॉल फॉर्मेशन। इसलिए उसका शेप कुछ ऐसा है, न्यूक्लियर है लेकिन साथ साथ क्या हुई है, वॉल फॉर्मेशन। इसलिए इसको सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसकी एग्जाम्पल क्या है, दतूरा एंड पिटोनिया। ठीक है, जो थर्ड वन एंडोस्पर्म है वो कौन सा है, हेलोबियल। ये जो है हेलोबियल, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द सेलुलर, ये दोनों के बीच में आता है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है और 2 सेल्स बन जाते हैं। एक स्मॉलर सेल, वो उस सेल को क्या बोलते हैं, चलाजल, और एक बड़ा सा सेल लार्जर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। लार्जर माइक्रोपाइलर सेल जो होता है उसमें क्या होती हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स, उसमें क्या होती हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। लेकिन जो चलाजल सेल होता है उसमें डिवीजन्स हो भी सकती हैं विद साइटोकाइनेसिस, मतलब विद सेल फॉर्मेशन, या नहीं भी हो सकती। इसलिए हमारे पास जो है थोड़ा सा एंडोस्पर्म क्या बनता है, सेलुलर, और थोड़ा सा क्या बनता है, न्यूक्लियर। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द 2, और इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी, कहाँ पे ये पाया जाता है, इन मोनोकॉट्स लाइक अनियंस एंड लिलीज। ये सिंपल सा इजी सा 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम्स में, एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।